हेलो मित्रों, मेरे को पता है बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ यार, तो गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बिजी रहता हूँ यार, दो चैनल से अपने बहुत अमीर है अपन, बहुत पैसे अपने पास। ओके, जमीन पे आता है, मजाक कर रहा हूँ यार, कोई अमीर नहीं हूँ, गरीब हूँ। देखो पॉइजन जहर फैलाता हूँ मैं। अभी बात यह है कि मैं स्टोरी सुनाने वाला हूँ, जैसा कि आपको टाइटल में पता ही होगा, मैंने बता दिया है। एक हॉरर स्टोरी मेरे बचपन में, एक मेरे साथ एक हॉरर किस्सा, मेरे साथ ही नहीं मेरे क्लासमेट सबके साथ में हॉरर किस्सा हुआ था, तो मैं आपको सुनाने वाला हूँ। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। एक बार की बात है कि मेरे मजा नहीं आ रहा यार, लाइटिंग से इतनी ज्यादा है ना, ये हॉरर स्टोरी की फीलिंग से नहीं आ रही यार, भूत ही नहीं आएगा यार तू जाले में। लेट्स चेंज। ये हुई ना कुछ बात, अब मजा आएगा यार, थोड़ा भूत वूत लगे एकदम मॉन्ग हॉल फोड़ देंगे। सो गाइस, एक बार की बात है, मैं था यार, कैसे सुना रहा हूँ यार मैं। सो गाइस, एक बार की बात है, मैं था 12th में। हाँ, तो स्कूल में क्या हुआ था ना कि हमारी जो स्कूल थी वहां पे क्या था, नया नियम था। पहली बार किसी स्कूल में मैंने सुना था कि ऐसा कोई रूल है। बोर्ड एग्जाम के लिए, स्पेशल प्रिपरेशन के लिए, बोर्ड एग्जाम से 2 महीने पहले तुमको 2 महीने कंटिन्यूसली आना है स्कूल में, रात को 9 से 11। हाँ, 9 से 11 था। तो 2 या 3 घंटे तुमको रात को आना है स्कूल में, एंड सारे बैठ के पढ़ाई करो। एक सर आएंगे जो बस यूं खड़े रहेंगे, अगर तुम्हारी कोई क्वेरी है तो उसको सॉल्व करेंगे, वरना तुम लोग बैठो, जो भी करना है करो। पढ़ाई के नाम पे हम लोग बकचोदी करते हैं। मैं बकचोदी नहीं करता था यार, मैं बहुत सिंसियर था, मैं लूडो खेलता था। कैसा लगा मेरा मजाक? तो अब हुआ क्या कि हम लोग जो है हर रोज की तरह गए, मजा आ रहा है यार, मजा आ रहा है। हर रोज की तरह गए स्कूल में, एंड हमारे क्लास में बैठे। हमारा क्लास जो था टॉप फ्लोर पे, 3rd फ्लोर पे था, उसके ऊपर सीधा छत थी, ठीक है। एंड अब क्या, 10th वाले जो थे ना, वो हमारे नीचे वाले फ्लोर में थे, नीचे वाले फ्लोर में, 2nd फ्लोर। तो हमारे साथ एक बहुत ही विचित्र घटना हुई जिसको सुन के आपकी तस्रीफ फट सकती है। क्लास में सारे लोग बैठे थे, एंड क्या हुआ कि सब लोग पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं। मैथ का सर था, जो हमारा मैथ के सर थे, सॉरी, वो कुछ ना कुछ किसी की क्वेरी सॉल्व कर रहे थे, 2x - b², ये वो बोर्ड पे आंसर कर रहे थे। हमको तो आज तक समझ नहीं आया क्या हुआ। मैं था 2nd लास्ट बेंच पे, मेरे को पता है, बीच वाली रो में 2nd लास्ट बेंच पे। तो अब पूरी क्लास भरी हुई है, और एक साइड लड़कियों की रो है और 2 लड़कों की रो है। अब क्या हुआ, थोड़ी देर हुई, आधा 1 घंटा हुआ था, मुश्किल से 9:30 के आसपास बजे थे। तो इतने टाइम बाद क्या हुआ ना, सडनली ऑल ऑफ सडन एक आवाज आई बहुत जोर से। कहां से? छत पे से। मतलब कि जैसे कि आपके ऊपर की सीलिंग है, वहां पे धम 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 आवाज आती है ना, आपको पता चलता है कोई ऊपर है। वहां से आवाज आई, एक नहीं, 2 नहीं, बहुत सारे लोगों की, जैसे कोई भाग रहा है, बहुत सारे लोग भाग रहे ऊपर, तक 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 करके भक्के गए। तो ऐसा हमको सुनाई दिया। तो अभी हम लोग सारे डर गए कि भाई ये कौन है, मतलब कोई चोर वोर आ गया क्या, मतलब ऊपर छत पे, मतलब कौन कौन भाग रहा है, फिर कोई बच्चे कौन चला गया छत पे। तो एक बार इग्नोर किया, कोई बात नहीं, होगा कोई। दूसरी बार वापस से धम 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 सेम आवाज। अब रात को हम सोचे कि इतनी रात को है कौन जो इतने सारे लोग भाग रहे हैं एक साथ ही। 10th वाले बच्चे तो नीचे पढ़ रहे हैं, हमारी क्लास ऊपर है। सोचा कि 10th वाले बच्चे कुछ मस्ती वस्ती करने छत पे चले गए होंगे। तो फिर हमारे सर ने डिसाइड किया कि वो ऊपर जाके चेक करके आएंगे कि क्या लोचा है भाई, कौन है, कौन मस्ती कर रहा है। तो जैसे ही भाई सर गए ऊपर, सर की तस्रीफ फट के 4 हिस्सों में डिवाइड हो गई, क्योंकि छत पे जाने के लिए जो गेट था उस पर लॉक लग रखा था। कैन यू इमेजिन, उनने ये चीज आके हमको बताई। उनकी तो 4 हिस्सों में डिवाइड हुई थी तशरीफ, हमारी 64 हिस्सों में डिवाइड हो गई। गेट पे अगर लॉक है तो ऊपर छत पे कौन है, कैसे, कौन है, कौन इतने सारे लोग। और मेन चीज, अगल बगल में कोई ऐसी ऊंची बिल्डिंग भी नहीं थी कि कोई आगे टाप के जाए या कोई चोर हो, कुछ था ही नहीं लिटरली। मतलब कोई क्या करेगा, कैसे जाएगा। अब थोड़ी देर सबको डर लगा कि क्या सीन है क्या नहीं। मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। वापस 10-15 मिनट नॉर्मल हुआ तो वापस हम अपनी पढ़ाई वढ़ाई करने लग गए। चलो भाई होगा कोई, तो ऐसे करके 1x - ये वो करने लग गए। सर वापस से किसी को पढ़ाने लगे, लड़कियों में चिपकने लग गए। एक तो सर बड़ा हराम जाता था, सारा लड़कियों में चिपकता रहता था पूरे दिन। खैर वो छोड़ो। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट छोड़ के नीचे से, जी हाँ नीचे से, मतलब कि ये तो ऊपर सीलिंग होगी, ये नीचे जो फ्लोर है ना, फ्लोर को नीचे से कोई धम 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 कर रहा है। मतलब नीचे 2nd फ्लोर की सीलिंग को, इसलिए हमारा फ्लोर पे हुआ ना, तो वहां पे धम 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 आवाज आ रही है नीचे से, हमारा जस्ट नीचे। तो हमने सोचा कि पक्का है तो 10th वाले बच्चे ये लोग मस्ती कर रहे हैं यार, वही नीचे की 2nd फ्लोर पे है, मतलब वही कर रहे होंगे कुछ मस्ती। पर एक छोटी सी सोचने की बात और थी कि यार सर भी तो है उनकी क्लास में, और दूसरा एक और चीज है कि यार कोई बेंच पे चढ़ के ऐसे धम धम क्यों करेगा इसके सीलिंग पे। वो आपको बताना भूल गया, उस वक्त ना ट्रेंड में क्या चला था, वो आपको फनी लगेगा थोड़ा सा। इस एरिया में थोड़ा सा ऐसा चला था कि इस एरिया में ना नंगी चुड़ैल घूमती है, तो उस वजह से लोग और डर रहे थे, स्कूल में ही टपक गई। तब तक सबकी गांड फट के सिल भी चुकी थी वापस से, तो क्या है, सर का डर भी थोड़ा सा कम हो गया। लेकिन सर ने फिर भी एक बच्चे को भेजा जो थोड़ा सा ऐसा था बहादुर सा, उसको बोला कि भाई नीचे कौन है, कौन मस्ती कर रहा है, उसको जाके बोल के आ भाई मस्ती ना करे। वो बंदा गया ऐसे यूं, मैं बताता हूँ, वो बंदा गया ऐसे यूं और आया ऐसे, वो इतनी जोर से चिल्ला के आया कि हमारी सबकी तस्रीफ फट गई, इंक्लूडेड सर। सर ने फटाफट से गेट बंद कर दिया। वो बंदा आप बाहर आके खटखटा रहा है, सर गेट खोलो, सर गेट खोलो। वो गेट तो खटखटा रहा है लेकिन जाए कौन। सबको ये डर लग रहा है कि कहीं इसके अंदर ही तो नहीं आ गई ना कि चुड़ैल का भूत। उस बंदे की गांड भी एम ही नहीं फटी थी,
उसका भी कुछ रीजन था। क्या हुआ कि वो जैसे ही नीचे गया ना, नीचे वाले क्लास में चेक करे कि कौन मस्ती कर रहा है, भाई साहब फटनी तो जायज थी उसकी, क्योंकि वो जो 10th वाले बच्चे पढ़ रहे थे वो हमारे नीचे के क्लास में थे ही नहीं। नीचे के क्लास में तो लॉक लग रखा था, बंद था और अंधेरा था, बंद हो रखा था क्लास। तो वो लोग तो 2 क्लास छोड़ के पढ़ रहे थे। तो नीचे की क्लास में जब लॉक है तो ऊपर कौन धक धक कर रहा है। वहां पे खिड़की भी थी क्लास की, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी खिड़की पे जाके चेक करे। और ऑब्वियसली कौन होगा, अंधेरा, पूरा स्कूल बंद है, 10th और 12th वाले बच्चे, अंदर लॉक लग रखा है, तो अंदर कौन आएगा और ऊपर क्यों ठोकेगा। लाइक क्यों? किसी में इतना भी दम नहीं है कि जाके गेट खोल दे। और बेचारे किसी बंदे की अगर हिम्मत भी हो जाए ना जाके गेट खोलने की, तो हमारा एक फ्रेंड था सागर, वो सबको ये बोलता घूम रहा है कि क्या पता चुड़ैल हमारे साथ साजिश कर रही हो। डबल फट गई सबकी, कोई गेट ही नहीं खोल रहा, वो बेचारा बाहर ये कर रहा है, भाई चुड़ैल मेरे को खा जाएगी, आगे खोल दो गेट। फिर सर ने कैसे भी मतलब हिम्मत जुटाई, खोला, वो भाग के आया, अंदर जाके छुप गया लास्ट बेंच पे कोने में, ऐसे गया था और ऐसे करके आ गया। एक बंदा ऐसा नहीं होगा जिसकी मौत की बूंद ना निकल गई हो पैंट में। अब ये चीज थोड़ी वायरल होगी, मतलब सोशल मीडिया की तरह। फटाफट से 12th वालों को 10th वालों को पता चला कि ये क्या बकचोदी हो रही है भाई। तो 10th वाले जो है वो भी हमारी क्लास में आ गए। 10th की 2 क्लासेस थी, तो वो दोनों की दोनों हमारी क्लास में, और हमारी अकेले की क्लास में 3 क्लास के बच्चे बैठे हुए हैं। कैन यू इमेजिन? इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं, सब डरे हुए हैं। और ये सागर को तो अलग ही चुले, पता नहीं वो इतना सीरियसली लोगों को समझा रहा है जैसे उसने भूतों को पकड़ने में पीएचडी कर रखी हो। उस बंदे ने सब जगह ये बात फैला दी कि चुड़ैल के पैर उल्टे होते हैं। भोसड़ी के सारे बच्चे बेंचेस के नीचे बैठ के ना सबके पैर देख रहे हैं, एक दूसरे के, बगल वाले के पैर देख रहे हैं, तो नहीं है चुड़ैल। लड़कियों के सेक्शन में ज्यादा नजर आ रही है, चुड़ैल है मतलब सेम जेंडर में जाएगी। आधे से ज्यादा बच्चे हनुमान चालीसा लिख रहे हैं। मेरे बगल में एक दोस्त बैठता था ऋतिक करके, उसको ना हनुमान चालीसा आती भी नहीं पूरी, आधी लिख रहा है, आधी लिखी उसने। मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या है, ये बोलता है हनुमान चालीसा। मैंने कहा तो ये तो आधी है। फिर बोलता है तो कोई बात नहीं, मैं से दिखा दूंगा, चाहे भागना जाए थोड़ा दूर तो चल जाएगा। कोई सेंस नहीं थी उन बातों की, लेकिन मैं भी उसका समर्थन दे रहा हूँ। मैंने बोला कि यार ऐसा थोड़ी भगती है यार, पूरी चाहिए, ऐसा थोड़ी भग जाएगी, आधी लिख दी भग जाएगी, कुछ रूल होते हैं यार भगने के। उसके दिमाग में ख्याल आया, वो बोलता है कि भूत को पढ़ना आता है। बात तो मेरे को भी कहीं ना कहीं सही लगी, पर मैंने कहा रिस्क थोड़ी ले सकते हैं, किसी को पढ़ना आता हो तो क्या करें। उस चूतिये ने नीचे PTO लिख दिया, पेज टर्न ओवर। भोसड़ी के बेटे। मैंने कहा हाँ बेटे, वेरी गुड। वो तो चुड़ैल चूतिया है, वो तेरे पास आएगी और बोलेगी अच्छा रुक जा, PTO लिखा है, पीछे मोड़ती हो, अच्छा पूरी हनुमान चालीसा लिखी है क्या, अब भागती हो। चूतिया साला कुछ भी बोलता है, मादरचोद। अक्कल नाम की चीज नहीं, गांडू लोग तुम लोग को, हट मादरचोद, बेंचोद। क्या सेंसलेस बात है, ये बकचोदी चल रही है यहाँ पे, और अचानक से इन्हीं बकचोदियों के बीच में ऊपर से जोर से आवाज आती है, छन 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 छन। गांड फट के गुलदस्ता बन चुकी थी, हमारी बहुत फटी हुई थी। फिर हमने क्या किया, ग्रुप बनाया, ग्रुप में रहेंगे, डर नहीं लगेगा, सारे मिलके जाएंगे। सब मिलके गए नीचे। वहां पहुंचते ही तसरी फट के सर तक पहुंच गई। हमारे मेन गेट पे लॉक लग रखा था, वाह। और जो वॉचमैन था वो पता नहीं जाने कहां भग गया था, भैंड का कुछ 8 साल की पैदाइश चूतिए बच्चे क्या कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि स्कूल के नीचे छुपा हुआ हॉल तो नहीं है जो सीधा बाहर निकल रहा है। यार इतने गांडू खेल आते कैसे थे स्कूल टाइम में। मैंने कहा स्कूल है ये, IGA2 नहीं खेल रहे, जेम्स बॉन्ड के घर पे नहीं हो तुम। कोई तो सोचे सर के पास जाके थोड़ा सेफ फील करेंगे, सर लास्ट बेंच पे कोना में करके बैठा है। 11 के 11:15 बज गए, अभी तक कोई नहीं आया, वॉचमैन भी लापता है। हम सबको डर लग रहा है कि वॉचमैन को तो नहीं खा गई चुड़ैल वो नंगी। 11:15 11:30 अचानक से नीचे लॉक खुलने की आवाज आई। रात होती थी, आवाज आ जाती थी ऊपर तक आराम से, बिल्कुल साइलेंट, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट। नीचे से लॉक खुला, गेट खुला, सब डरे हुए। ऊपर आया कोई, ऊपर आया, गेट हमारा बंद है, आया कोई, टक 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 टक। हमने पूछा कौन है, हम भी चूते ही थे, अगर भूत होता तो थोड़ी ना बोलता कि भाई मैं भूत हूं, तुमको खाना चाहता हूं, बाहर आ जाओ। किसी का दम नहीं कि उठ के जाए। फिर सारी की सारी क्लास एक साथ गई, फट्टू लोग पीछे थे। गेट खोला, खोलते ही सारे भग गए वापस, ऐसे जाके बैठ गए। कौन है, हमारा वॉचमैन खड़ा है, यूं, उसके एक हाथ में सिगरेट है, यूं सबको देख रहा है, यूं हम सब उसको देख रहे हैं, वो हमको देख रहा है। उसको देख के ना सेम टाइम पे गुस्सा भी आ रहा था और प्यार भी आ रहा था। गुस्सा इसलिए क्योंकि बहन के लौड़े कहां चला गया था तू, और प्यार इसलिए क्योंकि यही एक सहारा, यार सुपरमैन लग रहा था वो। फिर उस बंदे ने बाहर निकाला, हम सब गए स्कूल, बाहर निकले। अगले दिन वापस आए तो पता चला कि वो चूतिया इंसान ना गेट लॉक करके चला गया था, कि उसको तो लगा भाई 11 बजे स्कूल खत्म होगी, तब तक मैं आ जाऊंगा। पर वो खैनी खाने का शौक था उसको, खैनी आती है ना, वो खाने चला गया था लॉक वॉक मार के, ताकि कोई आए ना बाहर से। और 10th 12th के बच्चे थे क्या, वॉचमैन के साथ अच्छी दोस्ती बना के रखते हैं, तो उसके सामने फूक तो लेते ही है। तो नाइट स्कूल में वो मस्त फूक के आया, और आने में उसको लेट हो गया। ये उसी दिन होना था जिस दिन ये सब हुआ। दूसरे दिन आधे से ज्यादा बच्चे आए नहीं स्कूल में, और जो आधे आए थे वो इसीलिए आए थे क्योंकि उनको क्लास चेंज करवाना था अपना। प्रिंसिपल को पता चला, वो बोला कि यार कुछ नहीं होता है। मैंने कहा आप होते सर जी तो आपको पता चलता
फटने पे कितनी जोर की आवाज आती है। पर पता नहीं यार, ये सब तो हुआ जो हुआ, लेकिन इसके पीछे था क्या राज, ये हमको आज तक पता नहीं चला। स्कूल छोड़े हमको टाइम हो गया काफी, लेकिन अभी भी वो स्कूल में जो लोग बच्चे जाते हैं, मैं नाम तो नहीं ले सकता स्कूल का, लेकिन वो जो बच्चे हैं जो स्कूल में जाते हैं, उनको भी हम ये स्टोरी सुनाते हैं, मजा आता है यार, उनकी भी गांड फाड़ते थोड़ी सी। हमारे साथ जो हुआ वो अभी तक एक सस्पेंस है कि क्या कैसे हुआ था, वो अभी तक हमको नहीं पता। तो ये थी मेरी कहानी 12th स्टैंडर्ड की यार। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप नीचे कमेंट में बताओ। ये था इस वीडियो में यार। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करो इस वीडियो को, कमेंट करो, जितना ज्यादा हो सके शेयर करो। ऐसी स्टोरीज एंड वीडियोस एंड सब कुछ मेरा जो मर्जी होगा मैं इस चैनल पर करने वाला हूँ। सो सब्सक्राइब टू द चैनल। और हाँ, अगर आपको हॉरर स्टोरी ये सुनना अच्छा लगा तो प्लीज मेरे को कमेंट में बताओ कि हॉरर ही बनाऊं या फिर कुछ और या फिर क्या बनाऊं। व्हाटएवर यू वांट, जस्ट टेल मी। बाय गाइस, लव यू।